Tankman start after the break. They've said no run to that there. I reckon they're taking the power surge. Stop the run back because he wants to be the one on strike to the power surge. He's got him. Happy, Baba? No, he wasn't. Not a good look there. No. You know, घोर कलयुग आ गया भाई, घोर कल। ये बाबर आजम के साथ ये जो हरकत हुई है, जो स्टीव स्मिथ ने की है, भाई कितना भी बड़ा लेजेंड हो, कितना भी बड़ा प्रो मैक्स खिलाड़ी हो, क्या उखाड़ दिया स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल डिनाई करके। उखाड़ा क्या, मुझे ये बताओ हैं? अगले ओवर में सिर्फ 32 रन कर दिए, अपनी सेंचुरी 41 बॉलों में कंप्लीट कर दी। इसको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है स्टीव स्मिथ? ये बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी हो गया है, ये बीबीएल से बड़ा हो गया है। बाबर आजम को बीबीएल छोड़ के वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। स्टीव स्मिथ ने अच्छा नहीं किया है बाबर आजम की इंसल्ट करके। ये कहना है भाई तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई पहले तो रिजवान की इंसल्ट की थी बीबीएल वालों ने, और आज भाई बाबर आजम की कर दी है। सो भाई बाबर आजम और तो रिजवान को जो है ना वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। इन लोगों ने अच्छा नहीं किया है। इनके प्लेयर भी भाई जब पीएसएल में आएंगे ना, हम भी इनके साथ इस तरह ही करेंगे। वो एक 10 ओवर में वो जो एक सिंगल नहीं लिया गया, आई थिंक 10वें ओवर में, उसमें मतलब हो सकता है शायद बाबर खुश ना भी हो और स्मिथ ने बोला भी, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखें उसने 47 की है, ठीक है, मैं मानता हूं उसने बहुत गलत शॉट खेला, नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन जब थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत है, बिल्कुल मैच आपके हाथ में आ गया, जबरदस्ती बीच की बॉल को कट मार दी है, ये नहीं है। आप अपने रन खुद जाया करते हैं, हमेशा अपने रन ये खुद जाया करता है। मतलब बाबर आजम को जिस तरह से कहा गया है कि आप सिंगल ना लें और उन्हें वहीं पर रहने का हुक्म दिया गया स्मिथ की तरफ से, क्या मुनासिब था? लेकिन टैक्टिकल मूव है और मेरे ख्याल से सारी दुनिया में ऐसे होता है। पहला ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, मरी हुई है सामने वाली टीम, जैसे आज सिडनी थंडर्स के बॉलर्स थे, मरे हुए हैं, और उस पर आके आप मतलब ब्रेक के बाद पहले ओवर में ही आप 4 डॉट बॉलिंग खेल रहे हैं यार। मतलब कब सीखेंगे लोग भाई, मुझे बताओ कब इनको समझ में आएगा। और ये तक हुआ है आज कि उसने यानी कि लास्ट बॉल पे सिंगल था, बाबर ने खेला उसको, वो जो ऑफ स्पिनर है तेज करता है ग्रीन, उसको, और सिंगल की खेला, सिंगल था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया उसको, जिसमें बाबर ने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी किया। खुश नहीं था बाबर, उसे मना कर दिया क्योंकि बाबर 4 डॉट बॉल खेल चुका था उस ओवर में। एक एंड के ऊपर बाबर आजम थे तो दूसरे एंड के ऊपर स्मिथ था, और थोड़ी सी जरा बदमजगी भी हुई। वो बेसिकली बदमजगी जो है ना वो हम फुदुओं के लिए है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो चीज उसको कहते हैं टैक्टिकल डिसीजन। इन जनाब साहब ने आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो सिंगल लेनी चाहिए। स्टीव स्मिथ ने बोले उधर ही खड़ा हो, तू इतने जो का बैट्समैन नहीं, तू कुछ छक्का भी लगा सके। ओ भाई इसके बाद ये आउट हुआ है, वो रोप उधर थी, रस्सियां जो बाउंड्री होती है उनको बल्ला मार के निकल गया, ठीक है। ओ भाई रिजवान तो चलो रिजू डांसर है, एक्टर है, उससे हमें शिकवा ही नहीं, वो इसी तरह क्रिकेट खेलता है, उसकी क्रिकेट भी यही है। अबे तू तो किंग है, तू तो लंगड़े का किंग है, तू तो विराट कोहली है। क्या आज तक विराट कोहली के साथ ऐसा हुआ है? मुझे पता है जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं वो 47 की भी तारीफ नहीं करेंगे बाबर आजम की। वो पता क्या बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे यार वेल प्लेड बाबर आजम, 7 चौके लगाए, वेल प्लेड। पता क्या बोलेंगे, उसके अंदर कीड़े तो उन्होंने निकालने। वो पता क्या बोलेंगे, देखो एक तरफ बाबर और एक तरफ स्मिथ, देखो यार जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बाबर रह गया, अब बाबर के साथ भी कुछ ना कुछ होना है, वो भी आपने देख लिया। ये सारा कुछ जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटेंशनली कुछ ना कुछ छोटी छोटी पिंचिंग की जा रही है, सिर्फ न्यूज़ में हाईलाइट रहने के लिए, लीग को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, और बात कोई नहीं है भाई। मतलब इतने मैचेस खेलने के बाद भी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में यार। आपको पता नहीं कि मतलब आप अपनी रेपुटेशन कैरी कर रहे हो यार। वेरी एम्बैरेसिंग। मेरे ख्याल से कि इंसल्टिंग तो है, मुनासिब नहीं है। मतलब आप देखें कि अगला बंदा भी खेलने के लिए आया हुआ है ना, या तो आपकी बहुत कमिटमेंट थी, आपने कमिट किया हुआ था कि मतलब अगर आपकी तरफ से प्रेशर मूवमेंट हुआ, रन्स ना आ रहे हुए, तो फिर मुनासिब नहीं है ये। मतलब आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस, अच्छी बात होना चाहिए, ठीक है, वो स्मिथ है, वो रन्स कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन ये है कि कम से कम सिंगल लेने का तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये हम खुद भी करते हैं, ये तो वो सेल्फिश हो गया ना, स्मिथ सेल्फिश हो गया। नहीं सेल्फिश नहीं, टीम के लिए था। ओपिनियन को उनको इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए था भाई। मैंने टैक्टिकल मूव थी, टीम के लिए थी, और वो नजर भी आया। अच्छा वैसे गजाल आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? यार अगला ओवर पावर सर्ज का था, तो स्टीव स्मिथ ने आज बड़ा क्रेजी स्टीव स्मिथ खेले। एक छक्का तो उन्होंने 107 मीटर का भी मारा, जो बात रही बाबर आजम को सिंगल ना लेने देने की, ताकि क्योंकि अगला ओवर पावर सर्ज का था, बाबर आजम की थ्रू आउट बीबीएल उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही। इस वाले मैच में भी उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, ही वाज स्ट्रगलिंग टू हिट दोज बाउंड्रीज। तो इसलिए फिर स्टीव स्मिथ ने कहा इजी रहे आप। बॉल बेशक बहुत दूर गई थी, लॉन्ग ऑन के पास गई थी, बहुत एक पूरा वर्किंग डे था भागने के लिए। स्टीव स्मिथ ने कहा इजी हो जाए आप, आई विल प्ले द नेक्स्ट ओवर। और बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ कि इससे सेंटिमेंट्स तो जाहिर सी बात है हर्ट हुए होंगे बाबर फैन बॉयज के, जैसे रिजवान भाई के रिटायर आउट जब उनको कराया था तब भी हर्ट हुए थे। मैंने तो तब भी कहा था वो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों बीबीएल शुरू होने से पहले कुछ पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं इनके लिए मेन खिलाड़ी, लेकिन हम लोगों के लिए इससे अच्छे खिलाड़ी हमारे यहाँ रहते हैं, हम लोगों के लिए मेन खिलाड़ी नहीं है। तो ये पाकिस्तान के बाबर आजम हुए, मोहम्मद रिजवान हुए, शाहीन अफरीदी हुए, और भी
हसन अली हुए, काफी हारिस राव, काफी खिलाड़ी पाकिस्तान के जो मेन स्टीम टीम में खेलते हैं वो बीबीएल के लिए साइन हुए थे। बिग बैश लीग मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो एक लीग है उसके लिए साइन किए गए थे, परचेज किए थे अलग अलग टीमों में। तो सबसे ज्यादा जो बेइज्जत हुए, बेइज्जत तो सारे ही खिलाड़ी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेइज्जत हुई इनके जो प्रीमियम गेंदबाज है साइंस अफरीदी, कोई विकेट नहीं लिया, 2-3 मैच खिलाए गए, उसके बाद टीम ने इनको ड्रॉप कर दिया। प्लेइंग 11 में भी खिलाने की इनकी हैसियत नहीं बची। दूसरे नंबर पे मोहम्मद रिजवान को तो यहाँ पर इतना बेइज्जत किया गया कि बीच मैदान से जो इनके कप्तान है बिल सदरलैंड, उन्होंने इसको स्लो बैटिंग की वजह से बीच बैटिंग खत्म करके मैदान से बाहर बुला लिया। ये बहुत ज्यादा खिसिया गया, गुस्से में आ गया। पाकिस्तान के जो भी इसके समर्थक हैं, खासकर तनवीर अहमद, बहुत ज्यादा बौखला गए कि अब मोहम्मद रिजवान को बीबीएल बीच में छोड़ के आ जाना चाहिए। बहुत भयंकर बेइज्जती हुई, लेकिन वास्तव में इस बीबीएल में कुछ नहीं उखाड़ पाया है, एक भी 50 नहीं लगा पाया, और जो कुछ भी 22-23 रन हर मैच में बनाता था उससे ज्यादा गेंदें या रन बॉल ही खेलता था। तो उस मैच में भी यही घटनाक्रम था। टीम को तेज शुरुआत चाहिए होती थी, तेज रन की जरूरत थी, और ये टिक टिक खेल रहा था जैसा इसका स्वभाव है। तो जो उनके कप्तान, उन्होंने इसको बीच मैदान से, बीच बैटिंग करने के दौरान से इसको वापस बुला लिया, इशारा करके बुलाया। ये आने का मन नहीं था लेकिन इसको बुला लिया, तो बहुत ज्यादा खिंचा गया। अब जो दूसरे इनके धुरंधर है बाबर आजम, वो 38-39 गेंदों पर 47 रन पे खेल रहे थे, और सिडनी को बहुत तेज रन की जरूरत थी। दूसरे छोर पर स्टीव स्मिथ खेल रहे थे जो वास्तव में बहुत तेज खेल रहे थे। उन्होंने इसको 1 रन लेने से इनकार कर दिया। हुआ ये कि 10वें ओवर या 11वें ओवर की आखिरी गेंद, क्योंकि 3-4 गेंदें ये 0+ करके खत्म कर दी, उस आखिरी गेंद पर ये 1 रन लेना चाहता था। खासकर ये अपने आप को बहुत बड़ा बल्लेबाज समझता है कि अगले ओवर में रन बनाएंगे, और स्टीव स्मिथ ने 1 रन लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर 1 रन लेते तो स्ट्राइक फिर इसके पास चली जाती। ओवर की आखिरी गेंद थी। तो इसी बात को लेकर के पाकिस्तान की जो मीडिया है बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है कि हमारे सारे खिलाड़ियों की बेइज्जती करी गई है बीबीएल में। अब ये इनके जो खिलाड़ी हमारे पीसीएल में आएंगे तो हम इनको सेम ऐसा ही व्यवहार करेंगे, ये मानना है तनवीर अहमद का। देखो भाई, तनवीर अहमद ने स्टीव स्मिथ को बोला है कि तूने गलत किया है भाई, बाबर आजम के साथ तूने सिंगल जो है ना रिफ्यूज करके बहुत बड़ी गलती की है। तुझे नहीं है पता बाबर आजम दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम किंग है। ये तनवीर अहमद कह रहा है अपनी वीडियो में। किस चीज का किंग है भाई, जरा बताना मुझे, किस चीज का किंग है? क्या उसने उखाड़ा है? आज बीबीएल में जिस स्टेडियम में स्टीव स्मिथ खेल रहा था उसी स्टेडियम में बाबर आजम खेल रहा था। ऐसे भाई कमेंट में मुझे बता देना, क्या मैं अगर जहां पे गलत हूं ना वो वहां पे भाई मुझे बता देना। स्टीव स्मिथ बनाता है आई थिंक कोई 38 गेंदों पे 100 रन, ठीक है ना। सेम ग्राउंड, सेम बॉलर, हर चीज सेम, कमेंटेटर भी भाई सेम ही बैठे थे, हर चीज टोटली सेम थी। बाबर आजम ने जो जर्सी पहनी थी वो भी सेम स्टीव स्मिथ की थी, एक ही जर्सी थी ना, कोई जर्सी तो चेंज नहीं थी। बाद में ये मत कहना वो जी बाबर आजम की जर्सी अलग थी, उसकी जर्सी अलग थी, है जो तुम लोगों के ड्रामे चलते रहते हैं। वो जी बाबर आजम की कोई गलती नहीं थी, बॉलर की गलती थी, इस तरह बोलते हो ना तुम लोग। जर्सी भी सेम थी। अगर वो बंदा 38 पे 100 बना सकता है तो भाई बाबर आजम क्यों नहीं बना सकता है 39 गेंदों पे 47 रन? अरे बीबीएल चल रहा है बाबर की वजह से, उसकी सारी की सारी व्यूअरशिप आ रही है बाबर की वजह से। बाबर है तो मुमकिन है, बाबर है तो बीबीएल है, बाबर है तो है, पता नहीं क्या है लेकिन है। बहुत बड़ी सीन हुआ है भाई बीबीएल के अंदर। पाकिस्तान के लेजेंड प्रोमैक्स, अल्ट्रा प्रोमैक्स बाबर आजम को सिंगल डिनाई किया स्टीव स्मिथ ने। मतलब बाबर आजम बैटिंग कर रहा है, देखो डिटेल में बताता हूं हुआ क्या, लेकिन हुआ कुछ यूं, ये बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं, कूल्हे निकाल के ये बाबर आजम जो है ना इस टाइम के ऊपर, ये पहली बॉल डॉट, दूसरी डॉट, आखिरी बॉल आती है उसको सीधा जो है वो मारते हैं और सिंगल लेने की पूरी कोशिश करते हैं। स्टीव स्मिथ ने उधर ही बोला रुक जा, मैं हूं ना, रुक जा, तू रुक, तेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाबर आजम 39 बॉलों में 47 के ऊपर खड़े हुए थे। ये 38 बॉलों में एक्चुअली 47 के ऊपर थे, 38 बॉलों में। ये बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट है। इसको स्टीव स्मिथ को लग रहा है या ये ऑस्ट्रेलिया वालों को लग रहा है कि भाई ये स्ट्राइक रेट कम है, पाकिस्तान के हिसाब से ये स्ट्राइक रेट अल्ट्रा प्रोमैक्स है, लेजेंड है, आउटस्टैंडिंग है, इससे बेहतर स्ट्राइक रेट हो ही नहीं सकता है हमारे यहां। तो